Hey guys, welcome back to Adil Maths. Today we are going to discuss cofactors of the matrix of the cofactors of the determinant. देखिए cofactors क्या होते हैं आज हम देख रहे हैं गाइज. अगर आप यहाँ पे नए हैं, इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिससे कि आपकी को डेली बहुत ही अच्छे लेक्चर मिल सके. देखिए डेफिनेशन हम देखते हैं. डेफिनेशन नंबर 2 है ये, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे. ए आई जे क्या होता है? कोई भी एक जनरल एलिमेंट होता है किसी मैट्रिक्स का या फिर डिटरमिनेंट का, हमको पता ही है. तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे. कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं ए आई जे का, किसी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर. ए आई जे का मतलब होता है कि ith रो और jth कॉलम का कोई भी एलिमेंट. अगर i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब a12 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट. तो इसका कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे a12 से. इज डिनोटेड बाई ए आई जे is defined by aij equal to minus 1 raised to power I plus j into capital Mij, where Mij is a minor of aij. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर निकालने का ये एक सिंपल सा वे है. कोफैक्टर काहे के बराबर होता है? माइनस कोफैक्टर इक्वल ए आई जे इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर I प्लस जे इंटू एम आई जे, वेयर एम इज द माइनर. मतलब कि हम पहले माइनर निकालते हैं और माइनर में सिर्फ अगर हम माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस जे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही बन जाता है हमारा कोफैक्टर. मतलब हम माइनर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि माइनर कैसे निकालते हैं, और अब हम माइनर में ही माइनस 1 रेज़ टू पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है कोफैक्टर. तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम. देखिए अगर मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है 2/2 का. अब इसमें मान लीजिए कि हमें a11 निकालना है. a11 का मतलब होता है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर. तो मैं क्या करूँगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर कर दूंगा पहले 1 प्लस 1, और उसके बाद मैं कर दूंगा m11. क्या कर दूंगा? m11. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, ये मतलब कि 1 हो जाएगा. और m11 क्या होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये जो होता है ये, इसका माइनर निकालना है. तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम डिलीट करके जो बचेगा वो बचेगा 4. तो ये a11 आ गया 4. इसी तरह से a12 अगर हम निकालें तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो माइनस 1 रेज़ टू पावर I प्लस जे होता है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, और m12 हो जाएगा. m12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये, तो 2 यहाँ पर है फर्स्ट रो का. m12 निकालने के लिए a12 ये है, तो ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 3. तो यहाँ बन जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 मतलब माइनस 3 इंटू 3. ये आ गया हमारा आंसर, मतलब ये हमारा a12 हो गया. सिमिलरली हम a21 निकालेंगे अगर, तो ये माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 करेंगे, और 21 में ये 3 है. 3 वाला रो और कॉलम को डिलीट करेंगे. 3 जहाँ पर है मतलब कि a21 जहाँ पर है वो वाला रो, जिस जगह पे a21 है वो वाला रो और वो वाला कॉलम डिलीट करके ये बचेगा 2. तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 मतलब -1, तो -1 इंटू 2 -2 हो गया. इसी तरह से a22 अगर हम निकालेंगे, a22 मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट a22 का मतलब होता है, देखिए कोफैक्टर को ए आई जे से डिनोट करते हैं इसलिए मैंने लिखा यहाँ a22. उसके बाद होता है माइनस 1 रेज़ टू पावर I प्लस जे, तो हम लिखेंगे माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2. उसके बाद m22 क्या होता है? माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो. तो यहाँ पे माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा. m22 मतलब ये देखिए m22 ये है, a22 ये है, इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है. तो ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे तो आ जाएगा 1. तो ये 1 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, तो 1 आ गया. इसका a22 का आंसर 1 हो गया. अब देखिए अगर मैं ले लूँगा कोई 3 ऑर्डर का कोई मैं डिटरमिनेंट ले लूँ अगर, तो देखिए ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट मैंने लिया 1 0 2 3 1 2 5 1 0. ये क्या है? ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट है. अब मुझे अगर मान लीजिए यहाँ निकालना है a11, तो a11 के लिए क्या करूँगा मैं, माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 और m11 इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 1 मतलब 2, तो ये तो हो जाएगा 1. m11 क्या होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है a11. ये वाली रो ये वाली कॉलम हमें डिलीट करना है. तो यहाँ जो 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. 0 इंटू 1 इज 0, 0 माइनस 2 इज -2. a12 अगर देखें तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 करेंगे और m12 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? -1 रेज़ टू पावर 3 मतलब -1,
और इंटू M12 मतलब ये जो A12 है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 5 2 0 डिटरमिनेंट बचा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 0 इंटू 3 इज 0, 0 माइनस 10 इज -10, तो ये बचेगा -10, -10 इंटू 1 इज -10 इंटू -1 इज 10। फिर A13 निकालेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 इज 4। उसके बाद M13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 इज 1। M13 का मतलब ये जो A13 वाला एलिमेंट है ये 2, इसके रो और इसको कॉलम को डिलीट किया तो 3 1 5 1 ये जो डिटरमिनेंट आएगा इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 इंटू 3 इज 3, 3 माइनस 5 इज -2। A21 अब हम निकालेंगे तो A21 हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इज 3। M21 इज द माइनर ऑफ सेकेंड एलिमेंट एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट एंड द फर्स्ट सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है 3, इसको जब हम रिलेट करेंगे 3 ये वाले रो ये वाले कॉलम तो 0 - 2 इज -2, तो -1 इंटू -2 मतलब कि ये हो जाएगा 2। फिर A22 अगर हम निकालेंगे A22 हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 और M22, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 मतलब कि 1 इंटू M22 क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट होता है A22, यहाँ से हम 1 ये वाला डिलीट करेंगे, 1 यहाँ पर है बीच में, ये वाली रो और ये वाले कॉलम डिलीट करेंगे मतलब कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ बचेगा 0 इंटू 1 इज 0, 0 माइनस 10 इज 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 कितना होता है -10। A23 अगर देखें तो A23 यहाँ पर है, A23 क्या होगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इज 5। M23 तो देखिए ये कितना आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 5 इज -1। M23 ये A23 वाला एलिमेंट है ये 2, यहाँ पे ये थर्ड कॉलम और सेकेंड रो 2 3 है यहाँ पे, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 1 इंटू 1 इज 1, 1 माइनस 5 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 इज 1 मतलब कि -1। उसके बाद A33 करेंगे, A31 यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, देखिए उसके बाद हम निकाल लें A31 क्या होगा -1 रेज़ टू पावर 4 M31, तो ये कितना आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 इज 1। M31 ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बचेगा 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 2 इज -2। फिर A32 निकालेंगे, A32 हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 5 M32, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू M32, ये है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 इज -4, तो ये आ जाएगा -4 इंटू -1 + 4। उसके बाद हम निकालेंगे A33, ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 6 M33, तो ये आ जाएगा M33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो ये जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1 और -1 रेज़ टू पावर 6 इज़ 1, तो ये आ गया 1। सो गाइस इस तरह से आपने देखा कि हम को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो को फैक्टर, आई होप कि को फैक्टर निकालना आपको बहुत ही आसान लगा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि माइनर की हेल्प से किस तरह से हम निकालते हैं को फैक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आदिल मैथ्स, और दूसरों को शेयर भी करें जिससे कि वो भी बहुत ही अच्छा कर पाएँ क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।